नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को दरपेश चैलेंजेस पर मजीद बात करने से पहले अगर जाने वाले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के दौर की बात हो तो इनकी बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट नामजदगी, तकर्री, सुप्रीम कोर्ट में तरक्की, उनके फैसले, इख्तलाफी नोट्स, उनकी कमीशन रिपोर्ट्स, खतूत, ऑब्जर्वेशंस, उनके खिलाफ शिकायत, रेफरेंसेस, खबरें, रिपोर्ट्स, साथी जजेस और साबिक चीफ जस्टिस का उनसे रवैया, उन सब में एक हंगामा खेजी मौजूद थी। बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट काजी फायज ईसा ने जहां इंतजामी इकदाम से लेकर तुरबत और सिब्बी में हाई कोर्ट बेंचेस को फाल किया, वहां कई आईनी दरखास्तों पर अहम फैसले भी दिए। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ अकबर बुगटी कत्ल केस का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी कोयटा में जेर समाअत था तो परवेज मुशर्रफ ने मुकदमे की इस्लामाबाद अदालत मुंतकिली की दरखास्त की, लेकिन काजी फायज ईसा ने दरखास्त मुस्तरद करते हुए फैसला दिया कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी जेर समाअत मुकदमा किसी दूसरे सूबे में मुंतकिल करने का इख्तियार नहीं। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हुए उन्हें मेमो गेट स्कैंडल की अदालती कमीशन का सरबराह भी मुकर्रर किया गया, जिसमें उनका किरदार अहम रहा। जस्टिस काजी फायज ईसा 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट में जज मुकर्रर हुए और अपना पहला बड़ा फैसला फौजी अदालतों के कयाम के खिलाफ दिया, जब तमाम 17 जजेस ने अपनी राय दी और अक्सरियत रखने वाले जज फौजी अदालतों के हामी थे, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा ने इख्तलाफ किया। लेकिन यह सवाल बाद में पैदा हुआ कि फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला देने वाले काजी फायज ईसा ने अपने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बनने के बाद ऐसे ही एक मुकदमे के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों के लिए एक और बेंच बनाने की जरूरत क्यों महसूस की, जब अक्सरियती फैसला फौजी ट्रायल के खिलाफ आ चुका था। यह मुकदमा अब भी सुप्रीम कोर्ट में है, जिसमें यह फैसला नहीं हो सका कि 9 मई के मुल्जमान के मुकदमे फौजी अदालतों में चल सकते हैं या नहीं। काजी फायज ईसा का एक और अहम फैसला फैजाबाद धरना केस भी था, जिसके बाद उनके खिलाफ पीटीआई हुकूमत में रेफरेंस बना, जिसमें वो बाइज्जत बरी भी हो गए थे। बतौर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की कोशिश तो रही कि तमाम जजेस को साथ मिलाकर चले, इसलिए उन्होंने ओहदा संभालते ही पहला काम फुल कोर्ट इजलास बुलाने का किया। यह इजलास 4 बरस से नहीं हो पाया था। ये वो वक्त था जब सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद की जा रही थी कि अदालत ने आइन साजी का काम अपने हाथों में लेकर पार्लियामेंट को मफलूज कर दिया है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा ओहदा संभालते ही सबसे पहले पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियारात और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के कानून को मेनुअन तस्लीम किया, जिसके बाद बेंचेस की तश्कील और अज खुद नोटिस के इख्तियारात फर्द वाहिद यानी चीफ जस्टिस से लेकर 3 रुकनी कमेटी के हवाले कर दिए गए। उनके दौर का तारीखी फैसला जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस का था, जो गुज़िश्ता 14 वर्षों से जेर इल्तवा था। इस रेफरेंस की आखिरी समाअत 2010 में हुई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 8 चीफ जस्टिस तब्दील हुए, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा ने 44 साल पहले सुप्रीम कोर्ट से हुई तारीखी गलती को दुरुस्त किया और सुप्रीम कोर्ट ने यह तस्लीम किया कि जुल्फिकार अली भुट्टो को लाहौर हाई कोर्ट और ना ही सुप्रीम कोर्ट में फेयर ट्रायल का मौका फराहम किया गया। इंसाफ फराहम करना नाइंसाफी ही होता है। इसी तरह मुल्क में इंतखाबात मुकर्ररा वक्त में करवाने का हुक्म भी जस्टिस काजी फायज ईसा ने दिया, बिलखुसूस जब यह तासुर आम था कि इंतखाबात वक्त पर होंगे या नहीं और पीडीएम की हुकूमत को बरकरार रखा जाएगा। एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के मुकदमे की समाअत भी जस्टिस काजी फायज ईसा ने की, जिनके फैसले के नतीजे में खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल शुरू हुआ। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कानून के मुताबिक ना करवाने की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया, जिसके बाद 3 जनवरी 2024 को पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ने इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त करार दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। ताहम जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसरत हिलाली ने इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने सिर्फ तनकीद ही नहीं बल्कि चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम भी चलाई, जो अब तक जारी है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 13 जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच का ऐसा फैसला सामने आया जो अभी तक अपने मंतकी जाम को नहीं पहुंच पाया। 12 जुलाई 2024 के इस फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 8 जजेस ने तमाम मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का फैसला किया। 5 जजेस ने इस फैसले से इख्तलाफ किया। यह वो मुकदमा था जिसने सुप्रीम कोर्ट में तफरीक को वाज़ेह कर दिया और इन 8 जजेस के फैसले पर अमल नहीं हो सका। मखसूस नशिस्तों के फैसले के हवाले से अब तक हतमी तौर पर कुछ सामने नहीं आ सका। इसके अलावा जस्टिस काजी फायज ईसा ने 63 से मुतालिक भी फैसला दिया, जिसके बाद पार्लियामान में आने वाली अदम एतमाद की तहरीक या किसी और कानून साजी के लिए पार्टी पॉलिसी से हटकर वोट देने वालों का वोट शुमार होने का फैसला दिया गया। वो के इन अरकान पर डिफेक्शन क्लॉज जरूर लगेगी, लेकिन इस फैसले के बाद उनका वोट भी मुस्तरद नहीं होगा। और अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद यह तय नहीं कि इस पर आईनी बेंच ने नजरसानी करनी है या वो फैसले पर अमल का हुक्म देगा। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा यह आखिरी नोट लिखकर रिटायर हो रहे हैं कि फैसला ऐसी नोयत का है कि उस पर अमल करना जरूरी नहीं। जजेस को आइन में तरमीम का इख्तियार नहीं। 8 जजेस ने फैसले के जरिए आइन में तरमीम कर दी है। ओके जस्टिस काजी फायज ईसा की लेगेसी से मुतालिक मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, लेकिन यह भी हकीकत है
कि जस्टिस काजी फायज ईसा उस वक्त रिटायर हो रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बाहर आईनी अदालत, आईनी बेंच, पसंदीदा जज, नापसंदीदा जज, इंसाफ परस्त, पार्टी जजेस, उसका जज, मेरा जज का शोर है। सुप्रीम कोर्ट में सियासी नौयत की ग्रुपबंदी भी नुमाया है, लेकिन क्या ये ग्रुपबंदी आने वाले दौर में खत्म हो पाएगी? ये एक बड़ा चैलेंज होगा नए चीफ जस्टिस जस्टिस याह्या अफरीदी के लिए।